और आज रसपान कीजिए चक्र तीर्थ और पिप्पल तीर्थ की महिमा, महर्षि दधीची, उनकी पत्नी गभस्तिनी और उनके पुत्र पिप्पलाद के त्याग की अद्भुत कथा का। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहां भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहां रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसीलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पिप्पल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेष नाग भी समर्थ नहीं है। नारद चक्रेश्वर ही पिप्पलेश्वर हैं। उनके नाम का कारण भी सुनो। दधीची नाम से विख्यात एक महान मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम था गभस्तिनी। वे लोपामुद्रा की बहन थी। दधीची की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीची प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहा करते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहा करते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीची मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थीं। मुनिवर दधीची को देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। दधीची ने भी देवताओं को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सभी का पृथक पृथक पूजन किया और फिर अपनी पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थोचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवतागण मुनि से कहने लगे, हे मुने, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। हे मुने, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुनिए। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्रों शस्त्रों के रखने से कोई लाभ दिखाई नहीं देता। हम उन अस्त्रों का बोझ भी नहीं ढो सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सभी अस्त्रों को रखना चाहते हैं। ब्राह्मण, यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से ये सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित भी है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की, अस्त्रों की रक्षा करना आपके अधीन है। मुनि, देवताओं की ये बात सुनकर दधीची ने कहा कि एवं अस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका भी। कहने लगी कि मुने, ये देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की भला क्या आवश्यकता आन पड़ी। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से भला क्या लाभ, जिससे न इस लोक में सुख है और न परलोक में। विप्रवर, मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। अगर आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः हे मुनीश्वर, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराये द्रव्य में ममत्व जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए। उसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर धन देने की शक्ति ना हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी
तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। हे प्राणनाथ, पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसका तो उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है, अतः आप भी ये कार्य मत कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की ये बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह चुका हूँ, अब नहीं कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी ये सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा और किसी का किसी पर वश चल ही नहीं सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ होकर अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीची ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि देवी, देवता तो यहाँ से अस्त्र ले जाना ही नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं, अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। तो पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया था, अब आप ही जाने और जो उचित हो सो करे। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों को तो निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीची ने उन अस्त्रों की रक्षा करने के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया, फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेजयुक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः क्रमशः समयानुसार नष्ट भी हो गए। फिर देवताओं ने एक दिन दधीची से आकर कहा कि हे मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुंचा है, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें इस समय आप दे दीजिए। दधीची ने सुनकर कहा कि आप लोग तो बहुत दिनों तक उन्हें लेने ही नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं, इसलिए जो उचित हो वह कहें। ये सुनकर देवताओं ने बड़े विनीत भाव से कहा कि मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि बस अस्त्र दे दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र तो मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः जब ले जाना ही चाहते हो तो मेरी हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीची की पत्नी प्रातिथेय उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें सामने न देखकर दधीची से बोले कि विप्रवर, जो कुछ भी करना है शीघ्र कीजिए। देवताओं की बात सुनकर दधीची ने अपने दुस्त्यज प्राणों का परित्याग करते हुए कहा कि देवताओं, तुम सुख पूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से भला क्या काम है। ऐसा कहकर महर्षि दधीची पद्मासन बांधकर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदयाकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अप्रमेय परम प्राप्त ब्रह्मा जी के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीची ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लिया। उनका वह शरीर निष्प्राण हो गया। ये देखकर देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, विश्वकर्मा जी, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, ये ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग भला कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा, जो गौएं महर्षि दधीची के आश्रम में विचरण करा करती थी, उन गौओं से कहा कि हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं, तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीची के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं का आदेश पाकर गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने महर्षि दधीची के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल दी और देवताओं को दे दी। देवतागण बड़े उत्साह के साथ अपने लोक को चले गए और गौएं भी अपने स्थान को लौट गई। फिर बहुत देर के बाद महर्षि दधीची की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से देवी पार्वती की अर्चना और वंदना करके अग्नि, पति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती भी आई। उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को वहां नहीं देखा, तब बड़े विस्मय में पड़कर उन्होंने अग्नि से पूछा, बताओ अग्निदेव, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए?
अब अग्निदेव ने भी जो कुछ हुआ था सारा हाल कह सुनाया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। गभस्तिनी बोली, मैं देवताओं को श्राप देने में समर्थ नहीं हूं, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब ऐसा जीवन रखकर भला मैं करूंगी भी क्या? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, अतः उसके लिए शोक होना ही नहीं चाहिए। परंतु मनुष्यों में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करते हैं वे ही धन्य हैं। और जिसने देह धारण की है उसके प्राण तो एक न एक दिन अवश्य जाएंगे। ये जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे साक्षात ईश्वर के ही समान होते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपना पेट खुद ही चीरकर गर्भ के बालक को अपने हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों और अस्त्र आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वे कहने लगी, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा, जो कि बहुत ही रोचक होने वाला है। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।